नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न दे रखे हैं। उनके हम बनाएंगे पहले समीकरणों के युग्म यानी उनके जोड़े बनाने हैं, उसके बाद में उनको हल करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। इसके पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ये इसकी पहली कंडीशन है। आगे पढ़ते हैं। यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? इसमें आपको पहले समझना है कि भिन्न होती क्या है। ऐसी संख्या जिसको हम अंश यानी ऊपर लिखते हैं और हर नीचे होता है। जैसे मान लो 2/5 है, यह आपकी भिन्न हो जाएगी। इसमें अंश होता है ऊपर वाली संख्या और हर होता है नीचे वाली संख्या। इसको बनाएंगे भिन्न के रूप में। ठीक है, इसके लिए आपको अंश भी ज्ञात करना पड़ेगा और हर भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें हम लिखेंगे पहले, जैसे माना कि अंश अक्स है। हमने क्या माना? अंश अक्स मान लिया। आगे लिखते हैं, माना कि हर कितना है? y मान लिया। इसमें हमने अंश को अक्स माना और हर को y माना। इस प्रकार इसकी भिन्न बन जाएगी अक्स बटा y। इसके लिए पहले आपको अक्स का मान ज्ञात करना है और फिर y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, या जिसमें पहली कंडीशन है उसको लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। हमें यहाँ पर क्या लिखना है? प्रथम शर्त के अनुसार। आपको ऐसे हिंदी में लिखना है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है जो प्रथम शर्त है वह क्या बोल रही है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, आपने अंश क्या माना था? अक्स माना था। इसमें 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। आपने हर क्या माना? y माना था। इसमें से 1 घटाएंगे तो -1 कर देंगे तो भिन्न कितनी प्राप्त होगी? 1 में बदल जाती है। तो इसका मान हमें प्राप्त हो गया 1। इस प्रकार ये पहली कंडीशन है। ठीक है, हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। x + 1 इसके बट्टे में y - 1 है, इसके बराबर में 1 है। आपको ध्यान में रखना है इसके बट्टे में कुछ ना कुछ है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब करेंगे दोनों को वज्र गुणा। हम यहाँ लिख देते हैं वज्र गुणा करने पर, यानी इसको इससे गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x + 1, बीच में साइन बराबर का है। अब करेंगे 1 को y - 1 से गुणा तो हमें प्राप्त हो जाएगा y - 1। ठीक है, अब आगे एक तरफ x y की संख्या ले लेंगे। जैसे इसमें x है, इसमें प्लस का y है, इसका करेंगे पक्षांतरण। इधर प्लस का है तो किसका हो जाएगा? पक्षांतरण करने पर माइनस का y। इसके बराबर में कितना है? -1। अब इस 1 का भी करेंगे पक्षांतरण। इधर प्लस का 1 था तो किसका हो गया? -1। हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। इसमें उतारेंगे x - y, इसके बराबर -1 और -1 कितना होता है? -2। इस प्रकार ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब लिखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। हमें यहाँ पर क्या लिखना है? दूसरी कंडीशन के अनुसार। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है दूसरी शर्त क्या है। हम पढ़ते हैं दूसरी शर्त। यदि हर में से 1 जोड़ दे, यानी आपके पास अंश अक्स है और हर y है। इसमें क्या बोला? हर में 1 जोड़ दे, यानी हर का मान होगा y, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 1/2 हो जाती है। यानी इसका मान हमें कितना प्राप्त हो गया? 1/2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब कर देंगे दोनों को वज्र गुणा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वज्र गुणा करने पर, यानी इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। इसके लिए हम पहले करेंगे 2 को x से गुणा तो कितना आ गया? 2x, बीच में साइन बराबर का है। अब करते हैं 1 को y + 1 से गुणा तो कितना आ जाएगा? y + 1। अब इसका समीकरण बनाएंगे। हम उतारेंगे 2x, इस y का कर देंगे पक्षांतरण तो माइनस का हो जाएगा y पक्षांतरण करने पर। इसके बराबर में कितना बचेगा? 1। इस प्रकार ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब इनको सोल्व करेंगे विलोपन विधि से। अब इसको सोल्व करेंगे विलोपन विधि से। इसके लिए आपको उतारना पड़ेगा समीकरण नंबर 1। इसमें समीकरण नंबर 1 है x - y बराबर -2। हम उतारते हैं x - y, इसके बराबर में -2। ये पहला समीकरण है। अब उतारेंगे दूसरा समीकरण। हम उतारते हैं 2x - y बराबर 1। हम उतार देते हैं -y बराबर 1। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको देखना है कि जो भी एक चर है
अब इसमें हम एक चर का मान बराबर कर देंगे। अब जैसे मान लो इसमें माइनस का वाई है, इसमें माइनस का वाई है, हम इनके कर देते हैं चिन्ह चेंज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चिन्ह बदलने पर, ठीक है। यानी इधर प्लस का 2x है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2x। आपको ध्यान में रखना है, हम विलोपन विधि में जो चिन्ह चेंज करते हैं वो नीचे वाले समीकरण का करते हैं। इधर माइनस का तो किसका हो गया, प्लस का, और यहाँ प्लस का 1 है तो किसका हो गया, माइनस का 1, ठीक है। इतना कर लोगे, एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की कट जाएगी। अब ऊपर देखो, यहाँ प्लस का 1x है और माइनस के 2x है, तो माइनस के 2x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, माइनस का x, ठीक है। इधर माइनस का 1 है, माइनस के 2 है, तो कितना प्राप्त हो गया, माइनस का 3। फिर माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया अपने पास में, 3। यानी हमें x का मान प्राप्त हो गया 3। अब ज्ञात करेंगे y का मान। इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। आपको इसे हिंदी में लिखना है, ठीक है। अब आपको देखना समीकरण नंबर 1 कौन सा है। ये रहा आपका पहला समीकरण और ये रहा दूसरा समीकरण। हमने यहाँ पर क्या लिखा, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। उतारेंगे पहला समीकरण x माइनस वाई, इसके बराबर में कितना है, माइनस के 2, ठीक है। अब x का मान हमारे पास में कितना आया था, 3। मैंने यहाँ पर x की जगह 3 उतार दिया। आगे चिन्ह माइनस का y उतारेंगे, इसके बराबर है माइनस के 2। और हमें ज्ञात करना है y का मान, हम उतारते हैं माइनस का y, इसके बराबर में कितना है, माइनस के 2। इस प्लस 3 का करेंगे पक्षांतरण, यहाँ प्लस के 3 है, इसका कर दिया पक्षांतरण तो माइनस का हो गया। हम यहाँ पर लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। उतारेंगे माइनस का y, इसके बराबर माइनस के 2 और माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 5। फिर माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 5। यानी इस प्रकार हमें x का मान 3 प्राप्त हुआ और y का मान 5 प्राप्त हुआ। और इसमें आपसे प्रश्न पूछ रहा था भिन्न क्या है। आप सभी जानते हो भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, x बटा y की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें हमारे पास x का मान कितना आया, 3, हमने उतार दिया 3, और y का मान कितना है, 5। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3/5, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।